ही बंद हो गया था, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट निकल गया, पत्रकार पूरा सीन होगा, वहाँ पे एक पत्रकार मौजूद थे, हमारे साथी थे, डैशिंग को नहीं पत्रकार उन्होंने काम किया है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर को जो कुछ बोलते तो उसी में हमारे अल्ताफ साहब का मैंने नाम वो सुना था, एक बार मेरी मुलाकात भी हुई थी अल्ताफ साहब। तो मोहसिन साहब ने हमको बोले कि भाई अल्ताफ साहब बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं यहाँ पे, और आरोग्य केंद्र महानगर पालिका अभी हाल ही में जामा मस्जिद के पास में कोविड सेंटर में इंचार्ज बना के दिया है, बहुत अच्छी खिदमत करे। तो पेशेंट की हमने देखी भी अलहमदुलिल्लाह। वहाँ से जो था आप अभी मेरे ख्याल से यहाँ ज्वाइन हो गया वापस, तो उनकी बातें भी अभी हमने सुने कि भाई जो टीबी के पेशेंट रहते तो पूरे औरंगाबाद से जो तो सिर्फ अल्ताफ साहब के पास ही आते दवाखाने पेशेंट, उनके लिए और वो शफा भी होता है। कुछ ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि 5 रुपये किसी के पास नहीं, तो अल्ताफ साहब बोलते हैं लो जाओ है, तो उनकी खिदमत अलहमदुलिल्लाह चालू है। ऐसे हम दुआ करेंगे अल्लाह से कि और खिदमत अच्छा हम के लिए पेशेंट के लिए थे। तो हमारे बीच आज जो है उर्दू शिक्षक संगठन के सलीम अहमद साहब अध्यक्ष है, उसी तरह हमारे 2 बार नगर से रह चुके मुसीम साहब जनजागरण समिति के महाराष्ट्र के अध्यक्ष, उसी तरह हमारे एम.ए. गफ्फार साहब जो है अभी हाथ गाड़ी वाले के जो सदस्य भी हैं, और वो अंटक के भी माशाल्लाह उन्होंने रह चुके। तो मैं चाहूँगा कि इनके हाथों से हमारे जो बीच बैठे हैं कोरोना योद्धा श्री अल्ताफ साहब, इनको जो है तो युवा शक्ति पत्रकार संघ की ओर से सम्मानित करें। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मैं आज हमारे क़य्यूम साहब जो है उनकी तरफ से औरंगाबाद महानगर पालिका के कर्तव्यगार जो है हमारे अल्ताफ भाई कैसर कॉलोनी हॉस्पिटल के जो ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है इस बीमारी के अंदर जो है अपनी खिदमत अंजाम दिए। जामा मस्जिद के भी उनके पास चार्ज था और कैसर कॉलोनी दवाखाने का भी था। रात दिन एक करे बेचारों ने और बहुत लोगों की खिदमत की। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हेल्थ डिपार्टमेंट में रहने के बाद उन्होंने अपनी सेहत की तरफ भी ना तवज्जो करे ना फैमिली की तरफ। अल्लाह ने उनको ये अजर इसका दिया है कि उनको और उनकी फैमिली को जो है अच्छी सेहत दिया है, और हम सब की दुआ है कि उन्होंने जो काम किया अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे। आज जो है उनका ये सारी खिदमत के मौके पर हमारे महाराष्ट्र के कामगार नेता आदरणीय एम.ए. गफ्फार साहब और हमारे दूसरे शिक्षक संगठन के महाराष्ट्र के अध्यक्ष जनाब मिर्ज़ा सलीम बेग साहब के हाथों जो है अल्ताफ भाई का इस्तकबाल किया गया। उनकी खिदमत की जो है ख़ास तौर से इस मौके पर हम उनको मुबारकबाद देते हैं। इतनी बेलौस खिदमत उनकी रही है कि मैं बता नहीं सकता। कैसर कॉलोनी हॉस्पिटल में भी उनका बहुत काम है और पेशेंट को इतना अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, इतने अच्छी से वो बातचीत करते हैं। तो हमको तो ये अल्ताफ भाई के वहाँ अगर है तो ये बात हमको 101% मालूम पड़ जाती है कि वो यकीनन वहाँ के मरीज़ों को, वहाँ आने वाले लोगों को सही ट्रीटमेंट मिलेंगे। तो हम अल्ताफ भाई को मुबारकबादी देते हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छी खिदमत अंजाम दी है। और ऐसे दौर के अंदर जो कोई किसी को पुरसाने हाल नहीं रहता है, रिश्तेदारों में मौत जैसा बताया हमारे सलीम भाई ने कि वाकई में इंतकाल हो गया तो रिश्तेदार भी करीब नहीं आते। ऐसे समय में उन्होंने साथ दिए। अपने बारी कॉलोनी के इंजीनियर साहब एक वहाँ पर गए थे, उनके बच्चे सऊदी से आए थे। उस दरमियान में मेरी बात हुई। मेरा सगा खलील भाई बाहर से आए थे सऊदी से, उस टाइम में बात हुई। मगर बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट दिए उन्होंने और वो बाहर निकल के वो लोग दुआ देते हैं और उनकी वो वाकई में तारीफ़ करते हैं कि वाकई में। और रात को जगते थे बेचारे, दिन में कैसर कॉलोनी हॉस्पिटल में काम ना, रात को नाइट करना। उन्होंने इतना अच्छा उन्होंने काम किए हैं कि हम बताते हैं आपको कि वाकई में काबिल तारीफ़ है उनको। और ये उनका इस्तकबाल इस मौके पे ये किया जा रहा है कि
ये एक उनकी हिम्मत अफजाई और ख़ास तौर से कोरोना योद्धा बोल के उनको ये अवार्ड दिया गया है। ये काबिल मुबारकबाद है और हम दिल से दुआ भी देते हैं आपको अल्ताफ़ भाई, आपकी खिदमत और आगे जारी रखें। अवार्ड कोई अहमियत नहीं लगती, मगर दुआएं आपके और आपके फैमिलियों के साथ सारे ये लोगों की है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत लंबी उम्र देंगे आपके फैमिली को। हम दुआ गो है आपके हक़ में और क़य्यूम भाई के भी हक़ में कि उन्होंने जो नेक काम कर रहे हैं और कई लोगों को उन्होंने अवार्ड दिए, योद्धा अवार्ड मैंने देखा हूँ और वो लोगों की भी दिल से उनको दुआ मिली है। मैं भी 1-2-3 प्रोग्राम में गया, मैंने भी 1-2 लोगों का नाम बताया उनको, उन्होंने उनको दिए। वाकई में ये बहुत बड़ी बात है कि जेब के पैसे लगा के वक्त लगा के अवार्ड देना, शाल देना। तो अल्लाह ताला क़य्यूम भाई को भी अच्छी सेहत लंबी उम्र अता करे, उनको उनके परिवार को और उनके पेपर को हम दुआ गो है अल्लाह ताला जो है उनको सब चीज़ से नवाजे। और हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करते हैं कि अच्छी चीज़ को पहुंचाते हैं और अच्छी चीज़ का जो है सामने लाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आप तमाम का हम ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अल्ताफ़ साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्ताफ़ साहब ने जो खिदमत अब तक ये कोरोना के सिलसिले में दी उसको कबूल फरमाएँ और मज़ीद आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ सलामती के साथ आपकी पूरे अहले ख़ानदान को और सबको, इसमें पूरे शहर पूरे मुल्क को पूरी दुनिया को इसमें से जल्द इस जो वबा बीमारी दुनिया में फैली हुई है अल्लाह इससे सबको आज़ाद करे। असल में पिछले 6-7 महीने से ये दुनिया में एक ऐसा माहौल नज़र आ रहा जैसा नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती के बाद जो तूफ़ान आया था, तूफ़ान नूह, और उसके बाद की जो दुनिया दिख रही वैसी दुनिया आज नज़र आ रही है। क्योंकि इतने उथल पुथल, इतने सारे चेंजेस, इतने सारे मामला और ऐसे हालात में आप जैसे अल्ताफ़ साहब जैसे लोग उसमें खड़े रहे, डट कर खड़े रहे। क्योंकि भाई भाई को मिलने के लिए मुश्किल था। देखे हमने कि कई लोग अपने घर वालों की लाशें लेने के लिए या उनसे मिलने के लिए वो दूर भाग रहे थे लोग, और ऐसे वक्त में आपने उनकी खिदमत की, तमाम जो लोग आ रहे थे उनको रहनुमाई फरमाई। कई लोग सेहतयाब होकर अपने अपने घरों तक पहुँच गए। आपकी ये मेहनत कोशिश है। उसमें क़य्यूम साहब का जो युवा पत्रकार संगठन है, ये जो युवा शक्ति पत्रकार संघ जो है, इन्होंने ऐसे योद्धाओं को, ऐसे जो वॉरियर्स हैं, जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उनका इस्तेमाल करना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं काम करते वक्त उसको भी एहसास होना चाहिए काम करने वाले को कि समाज में हमारे काम का कहीं ना कहीं दखल ली जाती है, हमारे काम को कोई ना कोई उसको सराहता, और वो काम का अगर वो सराहना हुई है तो उसको काम करने में और मज़ीद ताकत, क़ुव्वत और जोश भी मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम क़य्यूम साहब और उनका पूरा ग्रुप इस मौके से कर रहा है। मैं फिर से एक मरतबा आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको भी और क़य्यूम साहब को भी, ये जो ऐसे काम कर रहे हैं उनका आप इसको हौसला अफजाई कर। ये कई मरतबा, ये तो अभी है, हर मौके पे मैंने देखा कि क़य्यूम साहब ने इससे पहले युवा शक्ति गौरव पुरस्कार वगैरह भी बहुत सारे हर साल कई साल से वो देते आते हैं। मुख्तलिफ लोगों की इसी तरह से हिम्मत अफजाई करते हैं समाज में काम करने वालों की। ये बहुत बड़ा काम रहता है। इंसान खुद तो अपनी तारीफ़ कर लेता है, लेकिन दूसरों की तारीफ़ करना, दूसरों की खिदमत को सराहना, उसको कबूल करना, एहतराम करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये आप लोग इस तरह से करते हैं, इसमें आपको मज़ीद ताकत क़ुव्वत मिले। और मोहसिन भाई भी मैं देख रहा कि पिछले 25 साल से देखता हूँ, 25-30 साल हो गए कि मोहसिन भाई भी हमेशा कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कोई हफ्ता ऐसा नहीं गया कि मोहसिन भाई ने समाज के कोई मसले पे हाथ में डाला। हर बार एक मौसम में कोई आओ मत आओ, अपने आए मोहसिन भाई ने निवेदन दिए, और उसका ऐसा नहीं कि खाली निवेदन दे के छोड़े, उसका पाठ पूरा किए, उसके फॉलोअप किए, उसके लिए लड़े और माशाल्लाह से कई मसाइल हल किए। ऐसे मोहसिन भाई भी हमारे बीच आज यहाँ पर है, हमेशा इस तरह से हौसला अफजाई करते रहते। इसलिए मैं मोहसिन भाई को भी उनकी कोशिशों को, ख्वाहिशों को अल्लाह से कबूल करने के लिए दुआ करता हूँ। आप तमाम के लिए दुआ करते हो, अल्लाह ताला से हम सब की सेहत का और सलामती के साथ अल्लाह हमारा इस पूरा मामले को पूरा करे और दुनिया को इस वबा से जल्द निजात दिला दे। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हमारे दुआ को फरमाए। खुदा हाफ़िज़। माशाअल्लाह, उन्हें तो इनकी खिदमत ऐसी है कि अपनी जान की परवाह न करते हुए जो है ये खिदमत करें, बहुत बड़ी है। और अल्लाह ताला खिदमत दे रहा है, मैं समझता हूँ कि वो किस्मत वाले
और इसी उसमें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे एक साथी ज़्यादा पढ़े होंगे कुछ सोशल मीडिया के ऊपर आए कि कल तक जो हमारे साथ काम करते थे मामले दो भवन कर वो आज हमारे बीच नहीं है। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है लेबर के अगेंस्ट में, जो 44 लेबर एक्ट है उसको 4 कोड में तब्दील करना चाहते हैं, और कॉरपोरेट को फेवर करने वाले कानून सब अपने मुल्क में बनाना चाहते हैं, उसके विरोध में हमने बहुत सारे आंदोलन किए साल में। और इसी तरह जो है तो मजदूरों में काम करते हुए जो है तो उनको कोरोना पॉजिटिव है वो, और पिछले जो है तो 2 हफ्ते से 2 हॉस्पिटल में एडमिट थे, और जब अफसोस के साथ में जाना होता है तो उनको आज बोले तो उनका सामान 11:30 बजे बेचारे अपने के साथ चले। तो उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। और हमारे भाई साहब का काम तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही हिस्टोरिकल काम है, और अल्लाह ताला से हमारे गुजारिश करते हैं कि हमारे भाई साहब को जो है तो सही सलामत रखें और सेहत याबी अता करें, अच्छी तरह के काम करते रहें। और ये काम मैं समझता हूँ कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उससे सबसे भारी काम है। सही अल्लाह ताला खिदमत दे रहा है, आपको ख्वाहिशत हमारी आपके साथ मेरे भाई इन सब की तरफ से ये जो मुझे आज हौसला अफजाई की गई मेरी, जज़ाकल्लाह इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने आप को बड़ा किस्मत वाला समझता हूँ सब, कि इतने सारे यानी नियर अबाउट 19 लाख की पॉपुलेशन में कुछ लोगों को ऊपर वाले ने चुना है खिदमत में, और बड़ा फख्र महसूस भी हुआ काम करते खिदमत करते हुए। रात और दिन नहीं देखना पड़ा, क्योंकि उस वक्त माहौल भी ऐसे था कोविड का, जिसको बिल्कुल हम फैमिली से बिल्कुल अलहदा हो गए थे। यानी हालत ये हो गई थी हमारी कि मैं माता चाह कर उससे भी थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि तमाम उम्र ज़िंदगी सफ़र में गुजरी हमारी, हम अपने शहर में होकर भी अपने घर नहीं होते थे। इसी सब आप लोगों की दुआ ही है, और आप लोगों की हौसला अफजाई से अल्लाह ने खिदमत ली है, और मैं दुआ ये करते रहूँगा कि आगे भी अल्लाह ताला इसी इनसे खिदमत दे। और बड़ा खुशकिस्मत में हूँ कि दुआओं के साथ हमको इस कदर नौकरी का मौका मिला है। जज़ाकल्लाह शुक्रिया। ये फिर से दोबारा ये योद्धा अवार्ड जो है जन जागरण समिति की तरफ से आपकी अदबी खिदमत जो इसकी वो खिदमत है, जो सहाफत की खिदमत है, और हाँ सामाजिक खिदमत के ऊपर जो है ये दिया जा रहा है। हाँ? ये बहुत कम है इनके लिए, इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत लोगों की हिम्मत अफजाई की।